येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहु गृहानुपमुभयामहे तेनो जानन्तु जानत। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थ महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं, आचार्य महानुभाव और आज के यजमान महानुभाव, एक मंत्र जो मैंने अभी आपके सामने बोला, ये यजुर्वेद का है। इसमें घर की परिभाषा की है कि घर है क्या। घर तो कुछ लंबा चौड़ा होता है, ऐसी दीवार, ऐसे दरवाजे, इसी को तो घर कहते हो। लेकिन हमारे यहाँ विचारों से पहले भी कहा गया है कि घर क्या है। न गृहम न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते गृहम तु गृहिणी हीनम कांतारादतिरिच्यते। कहता है कि घर जो है वो गृहिणी से है। यदि गृहिणी नहीं है या गृहिणी योग्य नहीं है तो बोले फिर जंगल क्या बुरा है। गृहम तु गृहिणी हीनम कांतारादतिरिच्यते। तो ये हर साल यहाँ धन्यवाद करने के लिए आते हैं अपनी श्रीमती जी का कि भाई तुमने हमारे घर को घर बना रखा है। वो घर की विशेषता जो वेद मंत्र ने दी है वो क्या है? एषा मध्येति प्रवसन। जब हमारे गुरुकुलों में बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे, यहाँ तो सब बड़े आते हैं इसलिए इनको तो घर वर की याद नहीं आती होगी। आती तो नहीं है ना? हाँ, आती है। यूं कहता आती है। वेद कहता है एषा मध्येति प्रवसन। आदमी जब प्रवास में रहकर जिसको सबसे ज्यादा याद करे उसे घर कहते हैं। एषा मध्येति प्रवसन एषु सौमनसो बहु। कहता है जहां पर सौमनस्य होता है। सौमनस्य पर तो पूरा सूक्त याद किया था ना। कौन सा? सहृदयम स्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा। मतलब घर वो है जहां एक सदस्य दूसरे सदस्य को बहुत चाहता है। अन्यो अन्यम अभिहर्यत। और यदि कोई सदस्य घर में किसी को चाहे नहीं, पसंद ही नहीं करे तो फिर घर का अर्थ ही कुछ नहीं होता। तो ये घर जो है, ये घर बने तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। हमारे यहां तो इतने सब निर्णय किए हुए हैं कि कुछ दूसरा निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? कि कोई जीवन में पहली बार गृहस्थी बन रहा है क्या, या पहली बार ये दुनिया बनी है क्या? जब कोई लोग कहते हैं बोले साहब नया जमाना है, पुरानी बात छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? पुराने से नई कौन सी हो रही है तेरे यहाँ? पहले पैदा नहीं होते थे, आज पैदा हो रहे हैं, ये नया है। पहले बच्चे से बड़े नहीं होते थे, आज बड़े हो रहे हैं, ये नया है। बड़े थे, विवाह करते थे, आज करते हैं, या पहले नहीं करते थे, आज करने लगे हैं, ये नया है। पहले घर में रहते थे, संतान माता पिता इकट्ठे रहते थे, आज ही रहने लगे हैं, पहले नहीं रहते थे। पहले बूढ़े नहीं होते थे, आज ही होने लगे हैं, इसलिए आज ही वो समस्या है जिस पर विचार करने की आवश्यकता ऐसा है। या मरते पहले नहीं थे, आज मरने लगे हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जो नई है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है? और यदि पुरानी है तो ये कैसे होगा कि उस पर विचार आज ही किया जा रहा हो और पहले न किया गया हो? समस्या कभी भी रही होगी तब विचार तो रहा ही होगा। और ये समस्या कब रही होगी? कब रही होगी? हाँ, जब पहले पहले ये सृष्टि पैदा हुई तब भी यही परिस्थिति थी और आज भी वही परिस्थिति है, वही समस्याएं, वही मनुष्य।
तो जब आप ये समझते हो कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल बाद नई समस्या आई है, ऐसा तो है नहीं। ये समस्या तो मनुष्य के साथ, प्राणी के साथ पैदा हुई थी, पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। तो ऐसी समस्याओं का समाधान न किया गया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी घर में एक बार भी बीमारी आ जाए तो फिर आगे से बीमारी के लिए सावधान हो जाता है। छत में से पानी टपकने लगे तो अगली छत, बारिश होने से पहले छत की मरम्मत करा लेता है। हाँ, बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो उससे पहले सावधान हो जाता है कि कहीं बच्चा गिर नहीं जाए, क्योंकि पहली बार गिर गया था। तो ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले कुछ गड़बड़ हुई नहीं थी, आज पहली बार हो रही है, इसलिए सुधारने की जरूरत है। ये सहज एक प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हर वो समस्या जो मनुष्य जीवन से संबंध रखती है उसका समाधान किया है, और समाधान भी ऐसा किया है जो, क्योंकि समस्या कैसी है, शाश्वत है। हम पहले हमारे लोगों की थी, वो मर गए तो समस्या तो नहीं मरी ना। हमारे साथ वो समस्या है, हम मर जाएंगे पर समस्या तो फिर भी छोड़ जाएंगे ना। तो समस्या के साथ समाधान क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे? यदि हम समस्या छोड़कर जाएंगे तो समाधान भी तो छोड़कर जाएंगे, क्योंकि समस्या का हमने समाधान किया है, और हमने समाधान किया है तो समस्या के साथ समाधान भी देके जाएंगे। भाई ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना। अनुभव का और क्या मूल्य है, घर में बड़ों का क्या मूल्य है? आजकल तो हम ये मानते हैं शायद बड़ों की जरूरत नहीं। हमारे ये दिनेश जी तो अपवाद हैं। इनके पिताजी तो सदा ये कहते हैं भाई लोग मरने ही नहीं दे रहे, पकड़ के रखे हुए हैं। हमको तो आज तक यही पता था कि भीष्म जी नहीं मर रहे थे, मानव अपनी मर्जी से मर रहे थे। ये हाँ, पिताजी इनकी मर्जी से जाएंगे, जब जाएंगे, जब ये कहेंगे नहीं आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं रही, और नहीं तो हम जाने ही नहीं देंगे। क्योंकि आजकल और चिकित्सा के साधन बहुत हैं और सेवा करने की भावना हो जाए तो दो चीजें यदि किसी को मिल जाएं तो जीवन को लंबा करना कठिन नहीं है। विषम से विषम परिस्थिति में दो चीजें मनुष्य को दीर्घजीवी बनाती हैं, देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने उन सारी समस्याओं को हमारे साथ हल करके रखा है, और ऐसी भी नहीं है जिसे लोग जानते ना, जानते हैं। अच्छा, नियम क्या है, एक बात याद रखो। कभी कभी कहते हैं ये तो तुम्हारे यहां होता है, तो वही कल वाली बात, क्या आर्य समाज क्या मानता है? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए। मैं आर्य समाज का विरोधी हूं, इसलिए मैं क्या कहूंगा? मैं आर्य समाज के विरोध में कहूंगा मैं असत्य के ग्रहण करने और सत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत हूं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो जो समस्या मेरी है वो ईसाई की भी है, मुसलमान की भी है, आर्य समाजी की भी है, बिन आर्य समाजी की भी है, और उन समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान भी एक ही हो सकता है। समाधान बहुत होते हैं किंतु सर्वोत्तम समाधान एक ही होता है, और सर्वोत्तम समाधान एक ही होता है तो वो मेरा और ईसाई का, मेरा या मुसलमान का अलग कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से वो एक होगा। समस्या प्राकृतिक है तो समाधान कृत्रिम नहीं होने वाला, वो भी उतना ही सहज होगा, उतना ही प्राकृतिक होगा, उतना ही शाश्वत होगा। समस्याएं शाश्वत हैं, निरंतर हैं, हर एक के साथ हैं, सदा रहने वाली हैं, तो उनके समाधान भी जो सदा सुलभ हों, सबके लिए सुलभ हों, सबके लिए सहज हों, ऐसे ही चाहिए। तो ऐसा समाधान कोई नहीं दे सकता जो मेरे तो काम के आए और उनके ना आए। समाधान सबके लिए ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरी उनकी समस्या एक है तो मेरे उनके समाधान भी एक जैसे होंगे। तो ऐसे समाधानों को निश्चित करना, परिभाषित करना कठिन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है काल की कसौटी पर उन्हें कसा हुआ है और कोई भी कहीं भी उसे प्रयोग करके देख सकता है। तो ये घर वाली समस्या का समाधान का नाम क्या है? अरे कुछ भी नहीं, पंच महायज्ञ, कुछ भी नहीं। आपको यह कहे
कि जी ये तो आर्य समाजियों की चीज है, मैं तो नहीं करूंगा। तो अच्छा इसका उल्टा करके बताओ। पंच महायज्ञ तो है ना दिनेश जी, जानते हैं ना आप, पिताजी की सेवा कर रहे हो, ये किस में आएगा? आएगा कि नहीं? पंच महायज्ञ में आएगा। तो दूसरे से कहो कि तू ये कहे मैं नहीं करूंगा, मानेगा? या दुनिया में मैं एक बात पूछा करता हूं, जब विवाह संस्कार कराते हैं तो एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि मतलब ये बताओ कि कोई वधू, कोई बहू सबसे अच्छी कैसे? उसके अच्छे होने की कसौटी क्या? वो बहुत सुंदर है इसलिए अच्छी होती है, बहुत पढ़ी लिखी है इसलिए अच्छी होती है, बहुत पैसे वाली है इसलिए अच्छी होती है? कैसे अच्छी होती है? वो आपसे पूछने का सवाल ही नहीं, मैं गलत पूछ रहा हूं। हाँ, वो क्या है, मुंह इधर रखने की आदत बन गई है और कोई सुनता नहीं है, यही सुनते हैं। तो मूल चीज क्या है, मैं उनसे एक पूछा करता हूं, मैंने कहा तुम कसौटी कस कर देख लो। किसी भी सास से ये पूछो कि तेरी बहू अच्छी क्यों? अब तो हमारी नई सास भी बैठी है यहाँ, क्यों जी दिनेश जी? एक दिन बहन जी बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रही थी। क्या तैयारी कर रही थी? बोले नई बहू आने वाली है। मैंने कहा कि अपने शत्रु के लिए इतनी सावधानी से सज्जा हो रही है। क्यों कि हमारे यहाँ और भारत से बाहर तो ये संबंध चलता नहीं, ये भारत में चलता है कि सास जिसको बहुत प्यार से लाती है ना, उसके साथ मोर्चा खोलती है, और वो मोर्चा खुला ही रहता है, बंद ही नहीं होता। तो आप एक बात सोचो कि ये मोर्चा बंद कैसे हो सकता है? ये मोर्चा बंद होना बहुत आसान है। मैं दिल्ली में कालका जी के कार्यक्रम में गया हुआ था, तो सायंकाल एक घर में भोजन के लिए गया, तो जो गृहिणी थी वो कहने लगी जी मेरे पति बहुत बहुत अच्छे हैं, और उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि किसी घर में झगड़ा हो और वो न सुलझा सकें, ऐसा नहीं होता। बोले उन्होंने झगड़े की बात बताई। बोले कैसे सुलझाती है? कहने लगे एक बार घर में लड़ाई हो गई, किसकी किससे हो गई, हुई होगी जिससे भी हुई होगी। तो घर की जो पुत्रवधू थी वो कहने लगी मैं यहां नहीं रहने वाली, मैं यहां से जाऊंगी और मुझे अभी मेरे माता पिता के पास भेज दो। तो बोले मास्टर जी ने देखा कि बहुत तेज झगड़ा हो रहा है, तो यहां रहने में तो गड़बड़ होती है, क्यों कि झगड़े में रहो तो या तो गवाह बनना पड़ता है या भागीदार बनना पड़ता है। आप यदि दोनों नहीं बनना चाहते तो क्या करोगे? हाँ, वो हमारा एक सोनीपत का लड़का है, वो एक दिन अध्यापक है, उसकी और उसकी पत्नी की लड़ाई हो गई, तो उसके साथ में जा रहा था, तो उसी के संबंधी के घर में बैठे थे, तो वो बात चली, तो कहने लगे देख रहे झगड़े वगड़े तो ऐसे ही होते रहते हैं, इससे कोई घर नहीं टूटना चाहिए। बोले तू क्या समझता है, हम बूढ़े हो गए, तुम क्या झगड़ते नहीं हैं? झगड़ना मना थोड़ी है। तो बोले क्या होता है? अरे बोले ये जो तेरे दादाजी है ना, ये जब बड़बड़ाते हैं तो मैं टीवी ऊंचा कर देती हूँ। बोले बकने दे, घंटा भर जब बड़बड़ा के शांत हो जाते मैं भी अपना टीवी नीचे कर देती हूँ, मुझे क्या पता क्या बोला, बोलते होंगे। अरे बोले जब मुझे आता है गुस्सा तो ये श्रीमान जी छड़ी उठा के बाजार चले जाते हैं। बोले घंटा भर मैं बड़बड़ करती रहती। तो यदि कोई परिस्थिति ऐसी आए तो फिर बचने का क्या उपाय है? या तो आप भागीदार बनोगे, गवाह बनोगे, और दोनों नहीं बनोगे तो वहां से पलायन करना पड़ेगा। पलायन तो करना ही पड़ेगा। तो मास्टर जी ने क्या किया कि घर में झगड़ा हो गया, अपनी छड़ी उठाई, चल दिए, और चलते चलते अपनी पत्नी से बोले ये कितना भी हकशोर मचाए इसको भेजना नहीं है आज, और इसको बोलो कि कल सवेरे मैं तुझे खुद तेरे पीहर तक छोड़ के आऊंगी, लेकिन आज शाम को नहीं। अब वो चीखती चिल्लाती रही, पैर पटकती रही, क्या कर सकती, जो करती है, अब भी जाना है, अब भी जाना है, अब भी जाना है। झक मार के 10 बजे सो गई।
सवेरे सास तैयार हुई और कहलवाया, बहू से बोलो पियर चलना है। वो आए नहीं। बच्चे को भेजा, बोले नीचे माता जी बुला रही हैं, फिर भी नहीं आई। किसी तीसरे को भेजा, जैसे तैसे घंटे आधा घंटे में उतर के तो आई, पर सास के पैर पकड़ के रोने लग गई। बोले मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों भाई, रात को तो जाने को तैयार थी, अब क्या हो गया? बोले मुझे नहीं जाना। भाई क्यों नहीं जाना? रात को तो बहुत। बोले मेरी जिंदगी में कोई तो ऐसा है जो मुझे जाने से रोक रहा है, नहीं तो सास तो धक्का दे देती है, जा तेरे जैसी तो 10 आती है मेरे पास। बोले तू कल जाती हो, आज चली जा, मैं दूसरी ले आऊंगी। तो कहती है नहीं, जिस घर में मेरी आवश्यकता है, जो ये कहने के लिए तैयार है कि नहीं हम तुझे जाने नहीं देंगे, तो बोले मेरा घर वही है, अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। तो वो ये कहता है कि भाई ये जो घर है ना, ये बना कैसे है? कहता है ये जो संबंध है, बंधन से संबंध बना है ना, भली प्रकार से बंधे हुए लोग ही तो संबंधी होते हैं। और संबंध का मतलब क्या होता है? क्यों जी, संबंध को तोड़कर बता दो क्या होता है। सम्यक बंधन का नाम ही तो संबंध है। संबंध मान के तो खुश होते हैं और बंधन मान के दुखी होते हैं। और जबकि संबंध शब्द कहता है कि बड़े प्रसन्न होते हैं। संबंध बनता ही तब है जब अच्छी तरह से बंधे हुए हो, चाहे तुम गुरुजी से बंधो, चाहे माता पिता से बंधो, चाहे भाई बहनों से बंधो, सास ससुर से बंधो, किसी से भी बंधो, बंधे तो हो ना। तो आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदृतं चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् बृंते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मण। तो ये 5 जो महायज्ञ हैं ना, ये घर को घर बनाने वाले होते हैं। इनमें से कौन सा यज्ञ है जिसके लिए ये कह दो कि मैं नहीं करता, या मेरे घर में मैं इसे नहीं होने दूंगा? कल्पना करके देखो। चल, सबसे जो उपेक्षित यज्ञ है वो अतिथि यज्ञ है, सबसे उपेक्षित है। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। इनके यहाँ तो जरा जाते हैं तो बड़ा आदर, अच्छा जाने के कुछ करने का, चलो कहीं खाना पाना अच्छा करना है तो इनके घर चले जाते हैं। और क्या, जहां पक्का रहता है वहीं जाना चाहिए। तो वो ये कहता है कि भाई मान लो सबसे यूं समझो क्या करना है हमें अतिथि का। एक बार सोच कर देखो कि नहीं, मुझे अतिथि से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे समझदार थे, वैसे तो हमारे गुरुजी थे, गुरुजी तो गुरुजी ठहरे, पर थे बड़े समझदार। क्या मजाल अतिथि को घर में घुसने दे, वो किसको पानी पिलाना है, किसको चाय पिलाना है, इसमें बड़ा अंतर करते थे। तो जिस दिन वो घर में कोई आता था तो उससे आधा घंटा बात की, और जो ठीक चौखट पर जाता था तो ठीक वहीं पर एक वाक्य बोलते थे, चाय पी जाते तो अच्छा था। मतलब बैठे तो न पिलानी न कहना। जब वो ठीक दरवाजे के बाहर कदम रख लेना तब वो बाकायदा नाप तोल के कहते थे, चाय पी जाते तो अच्छा था। तो वो कहते थे नहीं नहीं पंडित जी, फिर कभी आएंगे तो पी लेंगे। अच्छा अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। मतलब अब अतिथि सत्कार की इसमें जरूरत है ऐसा तो लगता है, पर किया नहीं गया वो अलग बात है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इसका उल्टा करके देख लो ना, आप किसी के यहाँ जाओ और आपके साथ जो बीते उसको नाप लो, यदि वो ठीक है तो तुम भी कर लेना, और ठीक नहीं है तो तुम क्यों करोगे। पंचतंत्र का श्लोक याद करो, यही आगच्छ समाश्वसासनमिदं कस्माच्चिरात् दृश्यसे का वार्तान्वति दुर्बलोसि कुशलम प्रीतोस्मि ते दर्शनात् एवं नीच जनेपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा धर्मो यम गृहमेधिनाम निगदित स्मार्तैर लघु स्वर्गद। बोले दुश्मन दुष्ट भी घर आ जाता है ना तो सकता है आइए आइए आइए, बड़ा अच्छा किया आप, बहुत दिनों में आए हम, बहुत दिनों से आप तो रास्ता ही भूल गए थे। यहाँ आगच्छ समाश्वसासनमिदं,
आइए बैठिए बैठिए। कस्मात चिराद दृश्य से, अरे बहुत दिन हो गए भैया, इस बार तो कमाल ही कर दिया, इतने दिन लगा दिए। कस्मात चिराद दृश्य से कहा वार्तान्वत दुर्बलो सी कुशलम, हाँ इस बार कुछ कमजोर लग रहे हो। अच्छा ये भी शिष्टाचार में शामिल है, मतलब कोई माँ ये बेटे को नहीं कहती इस बार तो बढ़िया होके आया है। बोले बेटा दुबला लग रहा है। वो एक बार सिंघावलोकन एक पुस्तक है यशपाल की लिखी हुई, तो बोले भगत सिंह के साथ हम उसके गांव में गए तो माँ कहने लगी बेटा इस बार बहुत दुबला हो गया है। तो यशपाल बोला ये दुबला है तो हम आई ही नहीं। है बोले गधा नालायक कहीं का जिन नजर लगाता है। ये आगच्छ समाश्वसासनमिदं कस्मात् चिराद दृश्य से का वार्तान्वति दुर्बलोसी कुशलम प्रीतोस्मि ते दर्शन। बोले आपको देख कर दिल खुश हो जाता है लेकिन शिष्टाचार तो यही कहता है हो जाता है। ये हमारे मुक्तानंद जी के तो हिस्से आता नहीं है और इसीलिए इन्होंने पीछा छुड़ा लिया, नहीं तो सफेद में रहते तो ये कहना पड़ता और ये झूठ होता। ये यागच्छ समाश्वसासन मिदम कस्मात् चिराद दृश्य से का वार्तान्वति दुर्बलोसी कुशलम प्रीतोस्मि ते दर्शनात् एवं नीच जनेपि युज्यति गृहम्। कहता है नीच से नीच व्यक्ति भी यदि घर आता है तो ये शब्द एक गृहस्थ को कहने पड़ते हैं। क्यों? ये धर्म है। धर्मोयम गृहमेधिनाम निगदित। क्यों? स्मार्तैर लघु स्वर्गद। घर और समाज को सुखी रखने का ये रास्ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ मतलब अतिथि के साथ जो बात है, अच्छा इसको आधुनिक संदर्भों में बताओ, अतिथि के ये जी की कोई चीज कहीं आपको दिखाई देती हो, बहुत आधुनिक संदर्भ जो कोई हो। अच्छा नहीं हो तो मैं याद दिला दूं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना उनको जो SCCS वगैरह के नंबर मिलते हैं ना अंतरराष्ट्रीय मानदंड से, वो इसलिए मिलते हैं कि ये कंपनी अतिथि सत्कार कैसे करती है। अच्छा एक बात बताओ, जब अतिथि सत्कार कंपनी को करना जरूरी है तो एक घर को जरूरी नहीं है क्या? मतलब आज की आधुनिक संदर्भों में एक कंपनी के लिए अतिथि सत्कार का मानदंड बना हुआ है कि ये कंपनी अतिथि सत्कार में इस पायदान पर है। कौन कौन से नंबर है मेरे पास लिखे हुए हैं, बता दूंगा कभी आपको। हाँ वो कई हैं, एक दो नहीं है, कई हैं, कई मानदंड हैं और उनसे बाकायदा निश्चित होता है कि यह कंपनी अतिथि सत्कार कैसा करती है। क्यों? कि अतिथि सत्कार कंपनी की सफलता का एक एक आधार है। क्योंकि आप बहुत अच्छा उत्पादन करते हो और बहुत अच्छी बात करते हो। अच्छा बात ही बात छोड़ो ना, ये कंपनी बैठी है ना हमारी दिनेश जी की, इनके यहाँ पत्थर खरीदने जाओ, ये क्या क्या करते हैं देख लो। हाँ आ जाओ पहले चाय पियो जी, चाय पियो जी चाय। अरे पत्थर तो देखते रहेंगे, बाद में पत्थर का क्या है, आप चिंता ही मत करो, पत्थर तो आप अपने घर में बैठे हो जी। तो आप यदि अतिथि यज्ञ ये नहीं है क्या, ये अतिथि यज्ञ है कि नहीं है, तो वो अतिथि यज्ञ दुकान में करना है, वो अतिथि यज्ञ कंपनी के दफ्तर में करना है, वो अतिथि यज्ञ कहीं और करना है, तो घर में नहीं करना क्या? तो ये कैसे हो सकता है कि घर में नहीं करेंगे आप? आपका संबंधी आता है तो आप उसको सत्कार करते हैं कि नहीं करते? आप जो अच्छे से अच्छा है आप करते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि एक मानदंड बना रखा है, वो बड़े से बड़े के लिए और छोटे से छोटे के लिए जब काम आता है तो शिकायत नहीं रहती। आज भी लोग कहते हैं क्या आदमी है जी, घर गए थे चाय के लिए तो पूछा नहीं। पूछने की बात है, पिलाने की नहीं। हाँ हमारे गुरुजी पूछते जरूर थे, पिलाते नहीं थे वाला। इसलिए आप उन्हें ये नहीं कह सकते वो अतिथि यज्ञ नहीं करते थे, करते थे। और थोड़ा बहुत हम सीख लें तो कोई बुराई है क्या? तो मूल चीज क्या है कि ये चीज चलती कैसे है? ये चलती है स्वाभाविकता पर, हमारे संवेगों पर, अर्थात हमारी जो भावनाओं की संतुष्टि है वो कैसे करते हैं। एक ही चीज है, वो एक जगह धर्म है और उसकी जब सीमा लंघ जाती है ना वही अधर्म बन जाती है।
यही अतिथि यज्ञ को ज्यादा करने लगो तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? चापलूसी हो जाएगी। परस्य आशयमालक्ष्य, फिर दूसरा होगा, क्या होगा? परस्य आशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडित। इसको कहते हैं पराराधन पांडित्य। पराराधन, आराधना भगवान की क्यों करते हो? खुश करने के लिए ना। तो जिसको आप प्रसन्न करना चाहते हो उसकी सेवा, आराधना में होता क्या है भाई? अतिथि में क्या होगा? सेवा होगी, सत्कार होगा। सत्कार में क्या करोगे भाई? आसन दोगे, ठीक बोलोगे और उसको अच्छे से अच्छा भोजन पान आसन जो भी देना है वो दोगे, इसी का नाम तो है। कुल मिला के कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन करने का दिल बड़ा करना पड़ता, और यदि ये कर लेते हैं तो हो जाता है। तो इसलिए किसी गृहस्थ के सफल सार्थक होने के लिए 1000 उपाय हों, लेकिन सीधी सी छोटी सी बात है, पंचमहायज्ञ होते हैं जिस घर में, वो घर निश्चित रूप से वैसा ही होगा जो घर होना चाहिए। और यदि वो नहीं होता तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। चाहे आप अतिथि यज्ञ मत करो, चाहे पितृ यज्ञ मत करो, चाहे बलि वैश्वदेव यज्ञ मत करो, और चाहे देव यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ मत करो। तो यदि पूरे तंत्र को ठीक रखना है तो ये 5 उसके अंग हैं, और 5 अंग यदि आप ठीक रखेंगे तो आपका पूरा तंत्र अपने आप ठीक होगा, ये निश्चित है। ये 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ बार बता हुआ है। क्यों? ये तो शाश्वत समस्या का शाश्वत समाधान है, और शास्त्र ने कहा है तो व्यर्थ जाएगा नहीं। करके देखो, 1000 बार करो। तो आज हमारे दोनों यजमान जो हैं ये सदगृहस्थ हैं और पंच महायज्ञ के करने वाले हैं, और इनके आगे भी ये परंपरा ऐसी ही बनी रहे। इनके यहाँ अतिथि सत्कार अच्छा होता रहे। इनके यहाँ पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों की नहीं होगी। जब बड़ों की ही हो जाएगी तो छोटों की तो अपने आप होगी। जब आखिरी आदमी को मिल जाएगा तो सबको ही मिलेगा, तब आखिरी को मिलेगा ना। तो इसलिए ये नहीं है कि इसका प्रसंग का नाम से वही संबंध है, पूरे का संबंध हो जाता है। तो इसलिए देव यज्ञ होगा, पूरा होगा, ब्रह्म यज्ञ होगा, सब करेंगे। तो इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपके लिए या तो विकल्प हो या कम ज्यादा करने की हो या जिसको छोड़कर काम चल सकता हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वैदिक धर्म हमें सिखाता है कि हमें गृहस्थ बनना है, सदगृहस्थ बनना है, और 5 महायज्ञ मेरे घर में प्रतिदिन होने चाहिए। ये मेरे सदगृहस्थ होने की पहचान है। पंच महायज्ञान यथाशक्ति न हापये। जहां तक सामर्थ्य हो इन 5 यज्ञों का घर में कभी भी लोप या अपवाद नहीं होना चाहिए। यही हमारे यजमानों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलिए एक मंत्र बोलकर आगे बुलाकर करोगे या वहीं से कर लोगे? चलो, 2 हैं तो दोनों को